कैसे हैं आप? मैं रागिनी आपके बीच फिर से उपस्थित हुई हूँ आपका दूसरा वीडियो लेकर। शीत युद्ध हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान में, कक्षा 12वीं का शीत युद्ध। उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा कि शीत युद्ध क्या था, कैसे शुरू हुआ था। उसी के क्रम में आज हम चढ़ते हैं उसका अगला जो टॉपिक है अपना द्विध्रुवीय विश्व, है ना। द्विध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व क्या है कि जब शीत युद्ध आरंभ हुआ तो विश्व दो भागों में बट गया था। सोवियत संघ और अमेरिका, जो पहले आपस में मित्र राष्ट्र थे, एक साथ लड़ रहे थे, वो अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके सामने ये विकल्प रह गया था कि या तो वो सोवियत संघ के साथ चले जाएं या फिर वो अमेरिका के साथ चले जाएं। ऐसी स्थिति में जो फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश से जो आज़ाद हो रहे थे, बहुत सारे देश थे, अफ्रीकी देश थे, एशियाई देश थे, वो उन सब ने सोचा कि क्यों ना अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक विकास के लिए हम किसी एक गुट का सदस्य बन जाए। तो ऐसे में बहुत से छोटे छोटे देश थे, वो इनके साथ जुड़ते गए। और इसी क्रम में अमेरिका ने जो है 1949 में एक सैनिक संधि का गठबंधन किया, जिसको हम नाटो के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 12 देश थे। उन 12 देशों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए थे और नाटो ने ये घोषणा की थी कि अगर इन 12 में से किसी के देश पर हमला होता है तो वो पूरे 12 देशों के ऊपर या इस नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा और फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से गठबंधन की शुरुआत हो गई थी। विश्व जो है दो धड़ों में बट गया था। नाटो के अगेंस्ट में सोवियत संघ ने जो है अपना वार्सा पैक्ट तैयार किया था। वार्सा पैक्ट संधि संगठन था, ये भी सैनिक गठबंधन था और ये 1955 में उन्होंने गठबंधन बनाया था। द्विध्रुवीय विश्व की हम बात करें तो ज़्यादातर इसका असर यूरोप में देखने को मिला था। पूरा विश्व जो है वो, यूरोप जो है वो दो भागों में बट गया था। एक तरफ पश्चिमी यूरोप था जो अमेरिका समर्थित था, पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ का उस पर हस्तक्षेप था, सोवियत संघ समर्थित था। इस तरह से दो गुटों में हमारा पूरा यूरोप बट गया था। ये सारे देश थे, वहाँ गठबंधन शुरू हो गए थे। जो सोवियत संघ था उसने पूर्वी यूरोप में अपनी व्यापक स्तर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके अगेंस्ट में जो अमेरिका था उसने अपना नाटो बनाया था। तो नाटो भी सैनिक गठबंधन था और सोवियत संघ का था वार्सा पैक्ट। इस तरह अगर किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक देश पर, इस गठबंधन में शामिल किसी एक देश पर अगर हमला होता तो वो पूरे उस संघ के सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाए। दोनों में टकराव हुए, बहुत ज़्यादा बार बार टकराव देखने को मिले अलग अलग मुद्दों पर। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए देशों को आकर्षित किया, है ना, कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। ये कैसे आकर, कभी कभी हस्तक्षेप के द्वारा, कभी कभी किसी लालच को देकर, आर्थिक सहायता के द्वारा इन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। और पूरा 1945 से लेकर तो हम 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन तक, इस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है। इसी क्रम में अमेरिका, पूर्वी यूरोप में जब सोवियत संघ ने अपनी व्यापकता बढ़ाई तो इसके अगेंस्ट में अमेरिका ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया पर गठबंधनों का सहारा लिया। वो गठबंधन कौन से थे? जो दक्षिण पूर्वी एशिया गठबंधन था उसका सिएटो था और केंद्रीय का था सेंटो। इस तरह से इन गठबंधनों के द्वारा अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशिया में और पश्चिमी एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो पूरा घटनाक्रम हम देखेंगे आज कि शीत युद्ध क्या था, कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनके माध्यम से तनाव पैदा हुआ, है ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं शीत युद्ध का घटनाक्रम। 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया। इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई थी। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पूंजीवाद समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवाद समर्थक था। तो जब 1945 में विश्व में नई व्यवस्था आई, क्योंकि यूरोपीय के पुराने जो देश थे सारे शक्तिशाली, वो ध्वस्त हो चुके थे, अब ये उभर कर सामने आए थे। तो दोनों का ये उद्देश्य था कि जो विश्व व्यवस्था है वो कैसे चले, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित चले या पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित चले। तो इसी क्रम में साम्यवाद को रोकने के लिए जो हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि कैसे इनके साम्यवाद के प्रसार को रोका जाए 1947 में। उसके बाद 1947 से लेकर 52 तक मार्शल प्लान लागू किया गया। इसमें क्या किया गया, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका ने सहायता दी, है ना, क्योंकि पश्चिमी यूरोप जो है अमेरिका समर्थित था
समय लड़ाई के बाद, क्योंकि 1939 से 1945 तक वो सेकेंड युद्ध चला था, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने सहायता देनी शुरू की मार्शल प्लान के थ्रू। ठीक है, 1948 से 1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी शुरू की गई। ये क्या था कि अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी, जो अमेरिका पश्चिमी देशों के पास आया था, पश्चिमी जर्मनी को दो भागों में बट गया था विभाजन के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के पास था। तो उन वहाँ के नागरिकों के लिए अमेरिका ने कुछ सामान की आपूर्ति की थी। उस आपूर्ति को, उस मदद को सोवियत संघ के जहाज़ों ने उठा लिया था, है ना, बर्लिन की घेराबंदी करके उसको उठा लिया था। तो इस तरह से यहाँ विवाद पैदा हुआ था, है ना। क्या हुआ था, पश्चिमी जर्मनी के नागरिकों को अमेरिका ने आपूर्ति पहुंचाई थी, जिसको सोवियत संघ के जहाज़ों ने उठा लिया था और विवाद पैदा हो गया था। फिर 1950 से 1953 के बीच कोरिया युद्ध चला। कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच हुआ था ये। एक का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, एक का समर्थन अमेरिका कर रहा था, है ना। बाद में ये जब खत्म हुआ तो 38वीं समांतर रेखा पर कोरिया का विभाजन कर दिया गया, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। 1954 में वियतनामियों के हाथों फ्रांस की हार हुई, जो एक बहुत करारी हार थी। उनको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा, और जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 17वीं समानांतर रेखा पर वियतनाम का विभाजन हो गया, जिसको सीएटो गठन, और इसके बाद सीएटो का गठन हुआ। ठीक है, सीएटो क्या है, दक्षिण एशियाई गठबंधन है। 1954 से 1975 के बीच में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। अमेरिका ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, है ना, और लंबा खिंचाव ये सब। उसके बाद 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे बाद में सेंटो के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, है ना। सोवियत संघ, ये सब चल रहा था। कुत्ता बिल्ली वाला खेल जो हम कहेंगे ना, एक चलता है हाइड एंड सीक वाले, एक व्यक्ति अपनी पावर दिखाता है, एक व्यक्ति अपनी पावर दिखाता है। तो आप देखो यहाँ पर कहीं पर तो वियतनाम में फ्रांस की हार हुई, फिर वियतनाम में ही अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, बगदाद में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, इस हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। क्यों चल रही थी कि ये सब लोग इन राष्ट्रों को, इन देशों को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे, है ना। क्यों, तो एक अलग मैटर है, कल अपन पढ़ेंगे कि ये देश इनको अपनी तरफ क्यों खींच रहे थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सारा घटनाक्रम हम पढ़ रहे हैं। तो 1947 में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया साम्राज्य को रोकने के लिए। फिर उन्होंने मार्शल प्लान दिया पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए। फिर 1948 से 49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। ठीक है, और अमेरिका ने जो उनको आपूर्ति पहुंचाई थी उसको रोका गया और सोवियत संघ द्वारा ले जाया गया। 50 से लेकर 53 तक कोरिया युद्ध चला। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का विभाजन हो गया था। 54 में वियतनाम के हाथों हार हुई। वियतनाम में फ्रांस ने किया, उसके फ्रांस हार गया वहाँ पर, उनकी बहुत करारी हार हुई और जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिससे सीएटो का गठन हुआ। 1954 से 75 तक, एक देखो आप यहाँ पर कितने लंबे समय तक, 54 से 75 तक, है ना, कितने लंबे समय तक, करीब 20-21 साल तक अमेरिका का वियतनाम में हस्तक्षेप हुआ, लेकिन वहाँ पर वो अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए और ये थोड़े से छीछा लेकर भी हुई थी इस मैटर पर। 1955 में बगदाद पर हस्ताक्षर हुए, बगदाद समझौते पर, और इसको सेंटो के नाम से जाना जाता है। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, है ना। ये सारे क्रम आप लिख लो, पूरा क्रम से चल रहे हैं हम लोग। 1947 से लेकर तो 1956 तक हम आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। सीधे तो घटनाक्रम को पूरी घटनाओं के साथ ही हम समझ सकते हैं, है ना। ये सारी घटनाओं को इंटरकनेक्ट करके, ये छोटी छोटी घटनाएं थी जिन पर एक दूसरे का टांग खिंचाई हो रही थी, एक दूसरे के विवाद पैदा हो रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा, है ना, जो क्यूबा मिसाइल सिगरेट मैंने पढ़ाया था, बड़ा संकट है। और उसके समय लगा था कि बस तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, है ना। तो 1956 में हंगरी पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद 1961 में अमेरिका ने, तो 1961 में अमेरिका ने क्यूबा पर, है ना, कल पढ़ा था हमने क्यूबा मिसाइल संकट, अमेरिका ने क्यूबा पर
बे ऑफ पिक्स आक्रमण किया, वहाँ का स्थान था, उसको बे ऑफ पिक्स आक्रमण किया, बे ऑफ पिक्स आक्रमण किया। और जो कि कल हमने पढ़ा था, इसके अगेंस्ट में क्या हुआ था, सोवियत संघ ने को लगा कि क्यूबा जो कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है, सोवियत संघ शासित होता था, वो अब ऐसा ना हो कि अमेरिका उसको अपने कब्जे में लेके, तो इस भावना के साथ ही उन्होंने वहाँ पर अपनी जहाजी बड़े भेजना शुरू किए थे, है ना, क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। और इसके चलते अमेरिका जो है सोवियत संघ की बिल्कुल जद में आ गया था। और जब उसको पता चला, कैनेडी को, जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनको जब पता चला कि सेनाएं इतनी पास आ गई हैं सोवियत संघ की, तो फिर उन्होंने एक्शन लिया और कहा था कि आप इनको वापस भेजो, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। दोनों ही समझदार थे, तो सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी या उनको भेजने का क्रम थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो 1961 में क्यूबा पर बे ऑफ पिक्स आक्रमण किया अमेरिका ने, ठीक है। और 1962 में जो कल हमने पढ़ाया था, क्यूबा मिसाइल संकट था, जो मैंने बता रही थी आपको, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, वही कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें भेज दी थी, वहाँ पर सैनिक अड्डे का वो निर्माण करना चाहता था, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम पहले पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं उनके आंसर आपको दूँगी, ठीक है। उसके बाद 1965 में जो है अमेरिका का डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, है ना। 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिका का हस्तक्षेप, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है कि कैसे कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनके माध्यम से शीत युद्ध चलता रहा, ठीक है। 1965 में अमेरिका का डोमिनियन रिपब्लिक में हस्तक्षेप हुआ। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ, है ना। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। उसके बाद 72 में राष्ट्रपति निक्सन ने जो है चीन का दौरा किया। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया, ठीक है, उन्होंने चीन का दौरा किया। और उसके बाद 1978 से 1989 तक कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप हुआ। 1978 से तो 89 तक, काफी लंबे समय तक, है ना, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप, है ना, वियतनाम का हस्तक्षेप। और उसके बाद ही आगे 1978 से 1978 से लेके तो 1989 तक हमारा क्या चला था, बर्लिन की जो विवाद था अफगानिस्तान में 1978 से 1989 तक सोवियत संघ का, है ना, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप चला। अफगानिस्तान में, है ना, इतने लंबे समय तक, देखो आप, इतने लंबे समय तक अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। इधर अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप रखा था और इधर सोवियत संघ ने इतने लंबे समय तक अफगानिस्तान में ना हस्तक्षेप रखा था। हस्तक्षेप कैसे होता है, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर
सेनाएं भेजकर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की दिशा में काम करते हैं, वहाँ सेनाएं भेजते हैं, छोटा मोटा युद्ध करते हैं कोई भी विवाद होने पर, और बाद में अपनी सेनाएं वहाँ पर जारी रखते हैं कि वहाँ हम व्यवस्था सुधार रहे हैं ना, सैन्य व्यवस्था या जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो वहाँ ठीक नहीं है, तो शांति स्थापित करने के लिए हम वहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये ऐसे उदाहरण देकर किसी भी देश में अपने इंटरेस्ट के लिए हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, तो 1978 से 1989 तक सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ, और उसके बाद 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, और वो लिबरल थे, जो अभी तक इतना सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा उदारवाद नहीं था, अपना जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे लोग अपनी विचारों की, तो उसमें थोड़ा सा उनको लगा कि जनता जो है कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रही है ना, घुटन महसूस कर रही है, तो सोवियत संघ का विघटन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे क्यों हुआ था सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव है ना, ये क्या बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। ठीक है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, और ये बहुत उदारवादी लिबरल व्यक्ति थे, और इन्होंने सुधारों की आवश्यकता समझी। ठीक है, कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए उनके राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जो बर्लिन जर्मनी का जो एक शहर था वो दो भागों में बट गया था, है ना, पूर्वी और पश्चिमी, तो बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। ठीक है, और उसके बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उससे पहले मैं बता दूं बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई थी, 1961 में ना, 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, इसको मिस कर दिया हमने। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, जो कब घटती, जो जाके 1989 में गिरा दी गई। ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन एक हो गया था, और क्या हुआ इसके अगेंस्ट में, जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप की सरकारों के प्रति आंदोलन शुरू हुए। पूर्वी यूरोप की जो सरकारें हैं, सरकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुए थे सभी जगह। ठीक है, आंदोलन हुआ। ठीक है, और इसके बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण, जो कि बहुत बड़ा विभाजन हुआ था ये जर्मनी का, तो ये एकीकरण हो गया था यहाँ पर। ठीक है, 1990 में, और 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी विश्व के लिए, सोवियत संघ का विघटन। और इसके साथ ही क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो शीत युद्ध हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी समाप्ति कब हुई, सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति। ठीक है, ये पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर हमने जाना कैसे 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 करके 1947 से 1991 तक ये सारी घटनाएं चलती रहीं, और जैसे कोई मूवी चलती है वैसे ही इतने वर्षों तक ये चलता रहा पूरा घटनाक्रम। और 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने, और 1995 में वो राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने उदारवादी अपने सिद्धांत लागू किए। तो चूँकि पहले उनके अंदर विद्रोह पहले ही शुरू हो गया था, आगे के अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का कैसे विघटन हुआ। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हम पढ़ रहे थे इस तरह से, तो पूरा विश्व जो है कैसे दो भागों में बटा हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। ओके, आगे कल इसके आगे के पढ़ेंगे।
और इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी ये चैप्टर जो चल रहा था कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उनका आंसर दूँगी, ठीक है। और अपने इसको ना सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको वो तुरंत पहुंचेगी ना, उसकी तुरंत मिल जाएगी वो वीडियो। तो पहले चैप्टर का ये दूसरा वीडियो मैंने बनाया है और जल्दी ही आपको तीसरा वीडियो मिलेगा। इसके साथ ही हम शीत ऋतु की समाप्ति करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर तक। ओके, बाय बाय, सी यू।